हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल बुकस्टाग्राम पर। आज हम लेके आए हैं नई किताब जिसका नाम है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने ये मूवी देखी है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, उसके आधार पर मैं इसको समराइज़ कर रहा हूँ। इसके बारे में मैंने समरी इसकी पढ़ी भी है, उसके आधार पर मैं इसको कंक्लूड करूँगा। सबसे पहले आप इसका प्लॉट समझ लीजिए। ये लिखी है क्रिस गार्डनर ने, जो एक होमलेस सेल्समैन थे। उसके बारे में ये कहानी है। होमलेस सेल्समैन थे क्रिस गार्डनर। इनकी वाइफ है जिनका नाम है लिंडा, जो कि एक होटल मेड है, और एक इनका 5 साल का लड़का है जिसका नाम है क्रिस्टोफर। तो ये 3 कैरेक्टर है इसमें मेनली। तो इनकी दिनचर्या इस तरह रहती है कि इनका एक घर है जो इन्होंने रेंट पे लेकर रखा हुआ है, और क्रिस्टोफर के पिता जो है क्रिस गार्डनर, उन्होंने क्या किया है, उनकी जो लाइफ की जितनी भी सेविंग थी उन्होंने उससे एक बोन डेंसिटी मशीन खरीद ली है। मतलब एक नहीं, बहुत सारी खरीद ली है। जितनी भी लाइफ सेविंग्स थी उनसे उन्होंने क्या किया है, बोन डेंसिटी मशीन खरीद ली है। तो वो एक मशीन बेचते हैं और फिर उनके महीना भर का खर्चा चलता है। इससे उनका मतलब उनकी ज़िंदगी इस तरह चल रही है। बोन डेंसिटी मशीन बेच कर उनका महीने का खर्चा चलाते हैं। और इसमें उनकी वाइफ जो है लिंडा, वो होटल मेड है जैसा मैंने बताया है। और क्रिस्टोफर जो है, ऐसा रहता है कि उसे डे केयर में वो छोड़ के आ जाते हैं जैसे अभी है। फिर वो वहाँ पर रहता है और ये बाकी है इनका काम दिनचर्या चलती रहती है। क्रिस गार्डनर ए होमलेस सेल्समैन। क्रिस गार्डनर एक होमलेस सेल्समैन है। इट बेस्ड ऑन द गार्डनर्स नियरली 1 ईयर स्ट्रगल बीइंग होमलेस। वो 1 साल तक होमलेस थे और जो उनका स्ट्रगल है उसकी कहानी इसमें बताई गई है। तो होता यह है कि क्रिस गार्डनर 6 महीने की एक इंटर्नशिप रहती है, उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो पहले उसके लिए तो वो क्या कहते हैं, इंटरव्यू देते हैं। तो वो इंटरव्यू देने के लिए तैयारी करते हैं। तो उनकी वाइफ को पता चल जाता है कि ये एक ऐसी इंटर्नशिप कर रहे हैं जिसमें 6 महीने तक इन्हें कोई सैलरी नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेट हो जाती हैं और वो ये विचार करती है कि दिन का खर्चा नहीं चल रहा है, मतलब दिनचर्या जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट हो चुकी है। तो वो ये डिसाइड करती है कि वो उनकी सिस्टर के हस्बैंड ने रेस्टोरेंट खोला है तो वहाँ पर जाके वो काम करेगी। लेकिन क्रिस जो है, क्रिस गार्डनर, इनकी वाइफ से कह देते हैं कि जो क्रिस्टोफर है 5 साल का जो लड़का है वो मेरे साथ रहेगा, वो नहीं जाएगा तुम्हारे साथ। तो ये होता है। तो होता ये है कि क्रिस गार्डनर और 5 साल का जो लड़का है क्रिस्टोफर, उन दोनों की कहानी है कि वो 1 साल तक कैसे मैनेज करते हैं, किस तरह वो होमलेस रहते हैं, किस तरह वो खाना खाते हैं और किस तरह उनकी दिनचर्या चलती है, ये बताया गया है। तो जो लिंडा इनकी वाइफ थी क्रिस गार्डनर की, वो तो चली जाती है उनकी सिस्टर के यहाँ पर। अब बचते कौन कौन है, 2 लोग। एक बच्चा को क्रिस गार्डनर और एक है क्रिस्टोफर लड़का। तो इनकी कहानी चलती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये कहानी। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था कि 6 महीने की इंटर्नशिप के लिए ये तैयारी करते हैं। तो 6 महीने की इंटर्नशिप के लिए पहले इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में ये जाते हैं। तो इंटरव्यू के पहले एक घटना होती है, बहुत ही अच्छी है इसमें घटना। होता क्या है, ये जो क्रिस गार्डनर है वो रेंट नहीं दे पाते हैं। तो बार बार क्या होता है, इनका जो लैंडलॉर्ड है वो आता है, इनसे रेंट मांगता है। क्या करे क्या करे, वो ये बोलता है कि तुम रूम खाली कर दो, हमें इसमें पेंट करवाना है। तो क्रिस गार्डनर बोलते हैं कि मैं पेंट कर दूंगा, आप रेंट मत लीजिए मुझसे, तो और मैं इसका पूरा पेंट मैं कर दूंगा। तो वो पेंट करने लग जाता है। लेकिन होता यह है कि दूसरी समस्या भी साथ लगे क्रिस गार्डनर के साथ चलती रहती है। क्रिस गार्डनर के साथ दूसरी समस्या भी चलती रहती है। तो होता क्या है, बहुत सारे इन्हें बिल्स नहीं भरे होते हैं, बहुत सारी पार्किंग टिकट्स के बिल नहीं भरे होते हैं। तो इनके यहाँ पे क्या हो जाता है, 2 पुलिस वाले आ जाते हैं, नॉक नॉक करते हैं, पुलिस वाले 2 आ जाते हैं और इनसे बोलते हैं कि देखो तुमने ये पार्किंग टिकट्स नहीं भरी है तो तुमको जेल में चलना पड़ेगा। तो इनको ले जाते हैं जेल। ये वैसे ही सिचुएशन में है, ये पेंट कर रहे थे और इन्हें पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं। तो रात भर उन्हें वहीं पे रहना पड़ता है। और कंडीशन देखिए, अगले ही दिन इनका क्या होता है, वहाँ पर इंटरव्यू रहता है। जो 6 महीने की अनपेड इंटर्नशिप है उसके लिए इनका इंटरव्यू रहता है। तो वहाँ पर रात भर वहाँ पे रहते हैं, तैयारी नहीं कर पाते। फिर दिन में जैसे भी होता है वो वहाँ पे जाते हैं ऑफिस। तो ब्रोकरेज फर्म के लिए एक इंटरव्यू रहता है, तो वहाँ पर वो टाइम से पहुँच जाते हैं। लेकिन होता है क्या, इनकी कंडीशन बहुत ही बुरी रहती है। पेंट पूरा लगा हुआ है और ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी नहीं होती। तो बोलते हैं कि आपकी क्या कंडीशन हो गई, तो वो झूठ नहीं बोलते हैं। देखो क्रिस गार्डनर की एक बात बहुत अच्छी थी कि उनकी वीकनेस को वो एक्सेप्ट करते हैं। वो मानते हैं कि हाँ ये मुझसे गलती हुई है, ये कंडीशन मेरी जो सही नहीं है। लेकिन उनका पॉजिटिव पॉइंट देखिए, क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू लेने वाला कि एक व्यक्ति को मैं हायर कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि मैंने उसे हायर कर लिया है लेकिन उसने
शर्ट नहीं पहनी हुई है तो मैं उसे क्यों हायर करूँगा। तो क्रिस गार्डनर यहाँ पे बहुत अच्छा जवाब देते हैं। वो बताते हैं कि देखिए, हाँ, हो सकता है उसने शर्ट नहीं पहनी है, लेकिन आपने उसे हायर किया है तो मैं कहीं न कहीं उसने पैंट बहुत अच्छी पहनी होगी। तो ये बहुत ही अच्छा जवाब दिया उन्होंने। मतलब इसी कंडीशन में, इसी सिचुएशन में उन्होंने इतना अच्छा आंसर दिया, तो इससे हमें सीखना चाहिए बहुत कुछ। एक और है इसमें, तो इसमें क्या-क्या सीखने को मिलता है पूरी स्टोरी में। तो जैसे कि मैंने समराइज़ किया है कि क्रिस्टोफर, इनका 5 साल का लड़का रहता है, और क्रिस गार्डनर और लिंडा, ये 3 रहते हैं। तो लिंडा तो इन्हें छोड़ के चली जाती है, तो ये पूरा स्ट्रगल जो है, जो क्रिस गार्डनर का और उनके 5 साल के लड़के क्रिस्टोफर का है। तो वो क्या करते हैं, पहले रेंट के हाउस में रहते हैं, फिर वहाँ से भी उन्हें निकाल दिया जाता है। तो वो फिर क्या करते हैं, स्टेशन में, एक बार्ट स्टेशन करके है, वहाँ के रेस्ट रूम में वहाँ पर उनको सोना पड़ता है। फिर रात में वो क्या करते हैं, होमलेस शेल्टर जो होते हैं वहाँ पे लाइन लगानी पड़ती है। वहाँ पे रहता है अमेरिका में ऐसा कि लाइन लगानी पड़ती है, नंबर लगाना पड़ता है कि इतनी बुकिंग रहती है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो वहाँ पर भी वो रहे हैं। और होता क्या है कि एक बार तो क्या हुआ कि इनकी बोन स्कैनर जो मशीन है वो चोरी हो गई। तो देखिए, वैसा बोलते हैं ना कि मर्फी लॉ, जो बुरा होना रहता है वो होके रहता है। तो ये बुरी चीज़ें इनके साथ होती रह रही थी, लेकिन ये हार नहीं मान रहे थे। सबसे बहुत अच्छी बात ये इनकी ये थी कि हार नहीं मान रहे थे। तो क्या होता है कि बोन स्कैनर मशीन इनकी चोरी हो जाती है, बाद में मिल भी जाती है, लेकिन बहुत ही डैमेज्ड कंडीशन में होती है। तो उससे ये लास्ट मशीन बचती है, बाकी सब वो बेच देते हैं, वो पैसे खर्च हो जाते हैं। हाँ, और एक कंडीशन और होती है कि ये बेच कर जो पैसे इनके अकाउंट में रखते हैं, तो टैक्स नहीं भरा होता है। टैक्स नहीं भरा होता है, तो इनके अकाउंट से पैसे कट हो जाते हैं। जिस तरह आजकल बैंक पैसे कट कर लेती है ना, चार्ज लगा देती है, वैसे ही इनके साथ भी हुआ। तो मर्फी लॉ बिल्कुल लागू हो रहा था इनकी लाइफ में। तो पैसे जो इन्हें इकट्ठा किया था वो भी पूरे खर्च हो जा रहे थे, और या तो कट जा रहे थे, है ना। तो पैसे बचे नहीं। अब इनके पास एक लास्ट बॉम्ब स्कैनर मशीन बची थी, वो भी डैमेज्ड कंडीशन में। उसे बेचना था तो क्या करें। तो क्रिस गार्डनर ने क्या करा, ब्लड डोनेशन किया, मतलब उसे रिपेयर करवाने के लिए। तो उन्हें कुछ पैसे उससे मिले ब्लड डोनेशन से। तो उन्हीं पैसों से उन्होंने क्या किया, उसको जो डैमेज थी मशीन, बोन स्कैनर मशीन, उसे सुधरवाया, और फिर उसको बेचकर, बोन स्कैनर मशीन को बेच कर थोड़े बहुत पैसे आए, तो उन्होंने खाना खाया उससे, और रहने की व्यवस्था उनकी की। तो ये स्ट्रगल है इनका। हाँ, और एक कंडीशन और बताई जाती है इसमें, बहुत अच्छा लेसन वहाँ पे मिलता है हमको कि प्रोटेक्ट योर ड्रीम। एक सीन है जहाँ पे रूफ टॉप पर क्रिस्टोफर और क्रिस गार्डनर ये क्या करते हैं, बास्केटबॉल खेलते रहते हैं। तो क्रिस्टोफर को बहुत शौक रहता है, तो वो खेलता है, लेकिन क्रिस गार्डनर उनको एक्सप्लेन करते हैं कि तुम्हें बास्केटबॉल नहीं खेलना चाहिए, मैं तो बास्केटबॉल खेलता भी नहीं, तुम एक अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर नहीं बन पाओगे। तो वो डीमोटिवेट हो जाता है और फेंक देता है। फिर उससे वो समझाते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ बोलते हैं उसे, डोंट एवर लिसन टू समबडी टेलिंग यू यू कांट डू समथिंग, नॉट इवन मी, यू गॉट ए ड्रीम, you gotta protect it. When people can't do something themselves, they tell you you can't do something. You want something, you get it. Protect your dream. तो प्रोटेक्ट योर ड्रीम, ये इसमें बहुत अच्छी चीज़ इसमें बताई गई है। उससे बोलते हैं वो कि आपके ड्रीम को प्रोटेक्ट करो, वो चाहे कोई भी आपको मना बोले। अगर कोई आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो आप समझिए आप कि वो चीज़ नहीं कर पाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी नहीं कर पाओगे। तो अगर आप कुछ करना चाहते हो, दिल से करना चाहते हो, तो उसे करके रहिए। डूइंग, वो उन्होंने छोड़ा नहीं, आस नहीं छोड़ी, वो करते रहे, स्ट्रगल करते रहे। और इसमें ये भी बताया कि पेन इज़ ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस, मतलब कि स्टोरी में कितना कुछ होता है, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि वो इंटरव्यू भी क्रैक कर लेते हैं। उसके बाद एक एग्ज़ाम होती है, उसके थ्रू सेलेक्ट किया जाता है एक ब्रोकर बनने के लिए, एक पेड ब्रोकर बनने के लिए। उस फर्म में इन्होंने ऐसा बनाया था कि एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, 6 महीने की आपको अनपेड इंटर्नशिप करने के बाद एक एग्ज़ाम होगी, उसके ज़रिए आपको रखा जाएगा। तो वो एग्ज़ाम में वो क्लियर कर लेते हैं और इनका सिलेक्शन हो जाता है। लास्ट में वो फर्म में काम भी करने लग जाते हैं। लास्ट में क्या होता है, क्रिस गार्डनर एक अच्छे स्टॉक ब्रोकर बनते हैं, उन्हें लाइसेंस भी मिल जाता है, वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं क्योंकि उनका सिलेक्शन हो जाता है वो फर्म में। और लास्ट में वो $multi-million ब्रोकरेज फर्म खुद की भी बनाते हैं 1987 में, और सोल्ड माइनॉरिटी स्टॉक इन हिज ब्रोकरेज फर्म इन ए $multi-million डील इन 2006। तो कुल मिला के एक मल्टी मिलियनर वो बन जाते हैं। तो ये पूरी कहानी है। ये बहुत ही अच्छी मुझे मतलब मूवी लगी, तो मैंने सोचा, और ये बुक से रिलेटेड भी है, तो मैं आपको बताऊं, तो आप बहुत कुछ इससे सीख सकते हैं। तो ज़रूर एक बार इस मूवी को आप देखिए, और हो सके तो किताब पढ़िए, मैं भी पढ़ने वाला हूँ।
और एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे कि इसमें होमलेस की बात करिए कि 1 साल तक क्रिस गार्डनर और क्रिस्टोफर ने स्ट्रगल किया, मतलब होमलेस रहे वो, मतलब खाने की उनकी व्यवस्था नहीं हो रही थी। वो शेल्टर में होमलेस के लिए जो शेल्टर बन रहे थे उनमें रह रहे थे और स्टेशन में सो रहे थे। तो ऐसे इंडिया में कम से कम ये सोचिए कि 17 लाख लोग होमलेस हैं, उसमें से सिर्फ 50,000 लोगों का राशन कार्ड बना हुआ है। मतलब कि बाकी जो लोग हैं उन्हें तो खाना भी सही से नहीं मिल रहा, मतलब जो राशन, जो मुफ्त का राशन मिलता है वो भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। तो आप इसे भी समझिए, और हो सके तो जितने लोग हैं आपको लगते हैं अगर कोई होमलेस है तो उन्हें बोलिए कि आप राशन कार्ड तो बनवाइए। कम से एजुकेटेड होने का यही तो फ़र्ज़ हमारा बनता है, तो हमें ये करना चाहिए, मुझे लगता है। धन्यवाद दोस्तों।